नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं सुप्रिया पंडेर और आज का वीडियो है जम्मू कश्मीर में होने वाली डीलिमिटेशन के बारे में। डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से तात्पर्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के सीमांकन की प्रक्रिया से है। ये प्रक्रिया हर कुछ वर्षों में ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान संख्या में मतदाता हों। मान लीजिए कि एक जिले का उम्मीदवार 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पर उसी राज्य के दूसरे जिले का उम्मीदवार 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो उस राज्य में डिलिमिटेशन के जरिए दोनों उम्मीदवारों को बराबर लोगों की संख्या को प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। क्या ये जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पहली बार किया जाएगा? नहीं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 3 बार जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की जा चुकी है और सिर्फ यही नहीं, भारत के बाकी राज्यों में भी ये प्रक्रिया की जा चुकी है। हालांकि बाकी राज्यों की अगली डिलिमिटेशन 2026 तक रोकी गई है। 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग अलग लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में विभाजित किया गया था, इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक रूप से डिलिमिटेशन लगाना सामान्य बात है। पर सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही क्यों डिलिमिटेशन लगाई जा रही है? इसका पहला कारण है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने से पहले वहाँ के लोकसभा सीटें भारत के संविधान द्वारा दी जाती थी और विधानसभा सीटें जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 द्वारा दी जाती थी। पर अब जब जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं रहा, तो अब सीटें भारत संविधान के हिसाब से दी जाएंगी। पहले जम्मू कश्मीर की कुल सीटें 89 हुआ करती थी, जिसमें से 2 सीटें गवर्नर द्वारा दी जाती थी। बाकी 87 सीटों में से 46 कश्मीर और 37 जम्मू को दी जाती थी और 4 सीटें लद्दाख की थी। इसके चलते जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीर के मुकाबले बराबर सीटों की मांग किया करते थे। इसलिए अब डिलिमिटेशन के ज़रिए जम्मू को 7 और सीटें दी जाएंगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत सरकार ने भविष्य के लिए 24 सीटें पीओके के लिए दर्ज की हैं। तो अगर पीओके की सीट्स को मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर की कुल सीट्स 111 हैं। यूनियन टेरिटरीज या राज्यों की डिलिमिटेशन किसके द्वारा की जाती है? ये डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा पूरी करी जाती है। डिलिमिटेशन कमीशन प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के तहत गठित किया जाता है। भारत सरकार ने मार्च 6, 2020 को डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया था और इस बार इसका जिम्मा पैनल के हेड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा गया है। इस बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संसद के सभी 5 सदस्य, भाजपा के 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सदस्य शामिल हैं। आयोग, जिसे इस वर्ष मार्च तक अभ्यास पूरा करने के लिए 1 वर्ष का कार्यकाल दिया गया था, उसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के चलते इसमें कई रुकावटें सामने आई थी। और अब जब आयोग ने जुलाई में जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो कुछ जिला चुनाव अधिकारियों से बातचीत करने के बाद अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में सीमा संबंधी विसंगतियां पाई गई। सूत्रों का कहना है कि पूर्व में गठित किए गए नए जिलों, तहसीलों और प्रखंडों का सीमांकन ठीक से नहीं किया गया था। इसीलिए अब डिलिमिटेशन कमीशन ने सर्वे ऑफ इंडिया से राजस्व इकाइयों को इस तरह से मैप करने के लिए कहा गया है कि खंड ओवरलैप ना हो। आपकी इस डिलिमिटेशन को लेकर क्या है राय? कमेंट्स कर बताएं। साथ ही माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।